हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कम से कम बजट में जो ब्राइडल हैं वो कैसे रेडी हों। देखिए, ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है हमारी जो लाइफ है उसका। और सच में इसमें बहुत ज़्यादा इस दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है ये। लेकिन हमें इस टाइम में जो बजट है, यानी कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो अच्छे से स्पेंड कर देती हैं मनी, और क्योंकि उनके पास बजट होता है वो इसलिए स्पेंड कर देती हैं और वो देखती नहीं हैं। क्योंकि ये जो मोमेंट होता है ना, ये ऐसा मोमेंट होता है कि उस टाइम जो है खर्चा जो है कोई भी गर्ल नहीं देखती है कि हमारा कितना खर्च हो रहा है। और जबकि देखना चाहिए कि आप जो स्पेंड कर रहे हो वो कितना स्पेंड कर रहे हो, कहाँ स्पेंड कर रहे हो और वो कितना सही है, ये ज़रूर देखना चाहिए। तो यही मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, क्या होता है ना कि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं जो स्पेंड कर सकती हैं वो ईजिली स्पेंड कर देती हैं और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, और करना भी चाहिए। अगर आपके पास बजट है तो आप उसे स्पेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग कि कुछ गर्ल्स ऐसे भी होती हैं जिनके पास बजट नहीं होता है, तो वो क्या करें, यानी किस तरह से अपने जो ब्राइडल की लुक है वो ले और किस तरह से रेडी हों और क्या करें। जैसे कि मेरे एक व्यूवर्स ने पूछा है कि उनकी नवंबर में मैरिज है और वो क्या करें, उनको कौन सा फेशियल करना चाहिए। उनकी जो स्किन है वो थोड़ी ऑयली है। उनके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझसे ये पूछी थी कि उनकी स्किन ऑयली है, नवंबर में उनकी मैरिज है, तो उन्हें कौन सा फेशियल करना चाहिए। देखिए, आपकी अगर स्किन ऑयली है तो मैंने उन्हें सुजेस्ट किया कि आप O3+ का फेशियल लें। वो कहते हैं कि उनके पास O3+ का बजट नहीं है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने उनको रिप्लाई किया कि VLCC गोल्ड का या हिमालयन नीम का डायमंड का फेशियल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो सारी जो मैं फेशियल्स आपको बता रही हूँ ये आपके बजट में आएंगे। मीन्स टू से कि आपको नियर अबाउट 200 के सराउंड एक छोटे वाली किट मिल जाएगी, उसमें आप 2 से 3 फेशियल ईजीली कर सकते हैं। जो एक ब्राइडल के 3 फेशियल्स होते हैं, और उस एक किट में, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं ये फेशियल, आप खुद करोगे, ठीक है, आप पार्लर से नहीं करवा रहे, तो आप जो है ये 200 में आप अपने तीनों फेशियल ईजिली आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप किस तरह से अपने बजट को कम से कम करें। देखिए, ब्राइडल के पैकेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग, आप इसे स्किप कर सकते हो, एक खर्चा कम होगा आपका। स्पा आप इसे भी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, मैनिक्योर पेडिक्योर आप इसे भी स्किप कर सकते हो। फुल बॉडी पॉलिशिंग ये भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। जो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो आपको नीड नहीं है, जो हम करते हैं, अगर कोई करवाना चाहते हैं हम डेफिनेटली करते हैं, लेकिन जो यानी कि इनकी इतनी नीड नहीं होती है, ठीक है ना। मैनिक्योर पेडिक्योर की इतनी नीड नहीं होती है लेकिन करवाते हैं। आजकल तो ये जो नेल आर्ट है ये भी एक आम बात हो गई है, जो ब्राइडल्स करवाती हैं, आप ये भी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, आप और क्या स्किप कर सकते हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो स्किप कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, क्योंकि वो टाइम ही इतना क्रेज़ का होता है ना कि उस टाइम पे ये लगता है कि हम ये भी करवा लें, वो भी करवा लें, और पता नहीं हम कैसे लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। जो फेस है ना नेचुरल, वो तो वही रहेगा। फेस कोई नहीं चेंज कर सकता आपका। नेक्स्ट, आप क्या चीज़ स्किप नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको करवानी ही पड़ेगी और उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली आप स्किप नहीं कर सकते, वो है आपकी थ्रेडिंग अपर लिप्स, जो डेफिनेटली डायरेक्टली दिखाई देती है और इनके बिना आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा। सबसे छोटी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा और क्या चीज़ आपको ज़रूरी है, उसके अलावा वैक्स ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही, आजकल फुल बॉडी वैक्स करवाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप फुल बॉडी वैक्स करवाओ, ठीक है ना। ज़रूरी कितनी है, आप आर्म्स, अंडर आर्म्स,
आपकी लेग्स, ये वैक्स करवानी ज़रूरी है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, पार्लर वाले कोई ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाते, आप खुद भी इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं वैक्स की कि कैसे करनी है, तो आप वो खुद भी कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको, अगर आप खुद वैक्स कर रहे हो तो आपको इसका बजट जो है वो पड़ेगा 150 रुपीज़ मैक्सिमम। फुल बॉडी में भी आपको इतना ही बजट पड़ेगा। आपका जो वैक्स का बॉक्स है ना वो नियर अबाउट 80 रुपीज़ के अराउंड आएगा, हाफ kg का। फुल का 120 का आएगा। और जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं वो भी आपके 60 रुपीज़ के अराउंड आती हैं, 60-70, मैक्सिमम 80 मान लो आप, इतने इससे ज़्यादा नहीं होंगी। पूरा जो है इसमें 80 to 90 स्ट्रिप्स होती हैं जो सफिशेंट है, फुल बॉडी के लिए भी सफिशेंट है। यानी कि आप 150 रुपीज़ में फुल बॉडी वैक्स खुद कर सकते हो। ये आपकी क्लियर हो गई वैक्सिंग की प्रॉब्लम। अगर आप फुल बॉडी वैक्स नहीं कराना चाहते तो आप आर्म्स की और लेग्स की वैक्स ज़रूर कराएं। बाकी इसके अलावा हमारा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेकअप। 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, वैक्स, मेकअप। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, आपने मुझे एक चीज़ बोली कि आपने जो है मेकअप 12,000 में बुक किया, तो ये सच में बहुत मुझे भी काफ़ी कॉस्टली लगा ये। हाँ, ये अलग बात है कि आप A3 का मेकअप करवा रहे हो। जो A3 मेकअप होता है वो सच में कॉस्टली होता है, लेकिन आप, अगर आपके पास बजट कम है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग इतने जो स्टैंडर्ड के मेकअप पे आपको नहीं जाना चाहिए। यानी कि आपको A3 के मेकअप के लिए नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ऐसी बात नहीं है कि आपको कम बजट में कोई आपको बेकार मेकअप देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे सराउंड होते ना तो मैं डेफिनेटली आपको रेडी कर देती, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनके पास बजट कम होता है, लेकिन मैं उनको रेडी कर देती हूँ और बहुत कम बजट में करती हूँ। ये मुझे सच में काफ़ी कॉस्टली लगा, 12,000 में सिर्फ ओनली मेकअप, ये सच में कॉस्टली है। क्योंकि मेकअप के बाद आप मेहंदी के पैसे भी दोगे और लहंगा रेंट पे करोगे, अपना लोगे, उसके पैसे भी दोगे। तो ये तो कहीं से भी बजट में है ही नहीं आपका। ठीक है ना, 12,000 में तो आप पूरा काम करवा सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 12,000 का बजट है ना, तो आप अपना कंप्लीट पूरा काम, फुल बॉडी का काम करवा सकते हो एक नॉर्मल पार्लर या मीडियम पार्लर पे जाके। अगर आप हाई-फाई की तरफ जा रहे हो, 12,000 सिर्फ मेकअप के दे रहे हो, तो ये किसी भी मैनर में ठीक नहीं है, क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं। हमने बजट को क्रॉस नहीं करना, हम बजट की बात कर रहे हैं। तो अगर मेकअप की बात आती है तो सिर्फ मेकअप, सिर्फ मेकअप की बात। और अगर अच्छे से अच्छे मेकअप की भी बात आती है, यानी HD मेकअप, आप ज़रूरी नहीं कि आपको A3 मेकअप ही करवाना है, आप HD मेकअप करवा लें, या फिर बहुत सारी ये अच्छे जो कंपनीज हैं उनके मेकअप आते हैं हैंड से ही, तो करते हैं जिन्हें, और बहुत अच्छा लुक आता है उनका। और वो नियर अबाउट आपको 5,000 के अराउंड पड़ जाएगा, 5,000 से भी कम बजट में पड़ेगा अगर आप नॉर्मल पार्लर में जाते हो तो। और कई मैंने तो बहुत ऐसे भी देखे हैं कि हाई-फाई पार्लर्स के मेकअप भी देखे हैं जिनके मेकअप में क्रैक आ जाते हैं शाम तक, ऐसे भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा स्टैंडर्ड के पार्लर में जा रहे हो तो आपको अच्छा और बहुत ही अच्छा मेकअप मिलेगा। मैं डेफिनेटली आपको अपने जो मेरी ब्राइडल्स हैं जो मैंने रेडी की हैं, मैं उनकी पिक्चर्स दिखाती, लेकिन इस तरह मैं अपने कस्टमर्स की पिक्चर अलाउ नहीं करती हूँ दिखाना अपनी वीडियोस में, क्योंकि ये मेरे कस्टमर्स को भी अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ। वरना मैं डेफिनेटली आपको दिखाती और कम बजट में दिखाती। लेकिन अब आप चलो आपने 12,000 में कर लिया, तो आपकी जो मेहंदी है, आप क्या सोच रहे हो कि आपकी मेहंदी 1,500 2,000 के सराउंड लग जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। मेहंदी भी आजकल बहुत कॉस्टली लगती है। चलो मैं ये भी एग्री कर लेती हूँ, आप मेहंदी भी थोड़ा सिंपल सी लगवा लोगे और 2,000 के सराउंड लगवा भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन 12,000 मेकअप में सच में कॉस्टली है, और आप 12,000 में कंप्लीट पैकेज भी ले सकते थे और आपको ईजिली मिल जाता।
यानी कि उसमें आपका फेशियल भी होते हैं, उसमें आपको मैनिक्योर पेडिक्योर भी होता, उसमें आपकी वैक्सिंग भी होती, सब कुछ होता, उसमें आपकी स्पा भी होती। हाँ, उसमें आपकी रिबॉन्डिंग नहीं होती, रिबॉन्डिंग के चार्ज थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो थोड़ी अलग होती है। तो और बाकी सब चीज़ें आपकी उसमें होती, और आपके फेशियल जो होते हैं वो भी नॉर्मली अच्छे वाले फेशियल होते, उतने इतने ही पैकेज में। तो अगर मैं अपनी फुल ब्राइडल का जो चार्ज लेती हूँ ना, जो मेरा चार्ज है अपनी ब्राइडल को रेडी करने का, सब चीज़ें करने का, सिर्फ रिबॉन्डिंग को छोड़कर, वो है 15,000। 15,000 में मैं फेशियल भी बेस्ट टू बेस्ट देती हूँ और हर चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, फुल बॉडी पॉलिशिंग भी, स्पा भी, सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ। तो सिर्फ मेकअप 12,000 में सच में ज़्यादा है। और बजट में आप यही कर सकते हैं, अगर आपको बजट में करना है कि आप नॉर्मल पार्लर में जाकर मेकअप करवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप इस चीज़ की मेंटालिटी जो है ना कि नॉर्मल पार्लर्स में आप बजट में नहीं काम होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पार्लर्स में बजट में भी अच्छा काम करते हैं। और अगर मैं सीरियसली, अगर आप मेरे आसपास होते तो मैं आपका कर देती, लेकिन अगर आप फेशियल खुद कर रहे हो तो आप नॉर्मल सा फेशियल चाहते हो तो आप डायमंड VLCC का गोल्ड का फेशियल, और ऑक्सी का फेशियल भी बहुत अच्छा है, उसकी किट भी आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट में पड़ जाएगी, नियर अबाउट 200 के सराउंड पड़ जाएगी, और वो उसमें आप 2 to 3 फेशियल्स हो जाएंगे, आप ये कर सकते हो। बाकी चीज़ें आप स्किप कर दीजिए, और इससे आपका सारा बजट बचेगा। और बाकी लहंगा और जो हम करते हैं मेहंदी का, वो तो उसके तो चार्ज ही सेपरेट होते हैं। और अगर आपके 12,000 में मेहंदी भी है और मेकअप भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो करवा लीजिए। तो आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके मिल गए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।